प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शेष शत नमन। पानी जैसा बुलबुला आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारा प्रभात। साहिब की ये श्रीवाणी है। वो कहते हैं पानी कैसा बुलबुला आसमान उसकी जात, ऐसा है मनुष्य का जीवन। जैसे पानी की सतह पर बुलबुले हों। और कैसे मिट जाएंगे? कहते हैं जैसे सुबह आती है ना और तारे छिप जाते हैं, दिखते हैं तारे अब। और लोग पता है अक्सर क्या कहावत बोलते हैं, तुझे दिन में तारे दिखा दूं क्या? दिखाए हैं भाई हमारे गुरुजी ने तो हमें दिन में तारे, इस कहावत सच्ची करके दिखाई है उन्होंने। और जब हमने दिन में तारे देखे, हम तारे ही देखते रह गए। हम अब कुछ और देखते ही नहीं है, हम तारे ही देखते हैं। क्योंकि तार देता है वो तुद तारा, जिसको मिल जाता है तारनहारा। कहावतें तो बड़ी अच्छी बना रखी हैं, मगर मतलब समझाते सच्ची में ही संत जन है। उससे पहले तो है ना, लेखनी और पढ़नी और कथनी कुछ और ही है ये। लिखा कुछ और हुआ है, बताया कुछ और जाता है, प्रैक्टिकल करो तो कुछ और ही रिजल्ट निकल के आता है। जैसे है ना एक भजन भी है, तेरे रंग नियारे हो रब्बा तेरे। उसके रंग इतने नियारे हैं कि हर तन नु वस्त्र बाणे दिंदा। कि एक यूट्यूब पर है भजन, आप सुन के देखना, बड़ा सुंदर भजन है। की गावा तेरी महिमा सतगुरु, हर एक चुंझनो दाने दिंदा। हर एक चोंच को दाना देता है वो मालिक। कहते हैं कि क्या महिमा गाऊं। वाकई में ही उसके रंग बहुत नियारे हैं। कि मुर्दे को भी देत है लता लकड़ी और आग, जिंदा नर चिंता करे तो उसके अपूर्ण भाग, फूटे भाग हैं उसके। अगर परमात्मा पर भरोसा है, विश्वास पूर्ण है, तो फिर चिंता कैसी? चिंतन होना चाहिए। और परमात्मा का चिंतन नहीं है तो परमात्मा पर भरोसा भी नहीं है। अगर आप चिंताओं में रहते हो ना, तो ये पक्का ठान लो कि आपको भी परमात्मा पर भरोसा नहीं है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप सब हो, जब भी हम परेशानियों में घिरे होते हैं और परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाते ना, चिंताएं करते हैं, तो हम परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़े हुए नहीं हैं। कहते हैं भरोसा है, भरोसा कर नहीं रहे अभी भी उस पर। और भरोसा करके उसके ऊपर छोड़ दी ना जिस दिन गाड़ी, सही ट्रैक पे चल जाएगी फिर वो गड़बड़ाएगी ही नहीं कभी भी। आगे साहिब कहते हैं गुरु ने जब जब डर दिखलाया, वो डंडा भी था लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या कहते हैं, जब गुरु ने, अध्यापक पहले, आजकल तो स्कूल में बच्चे को मैडम डांट भी देना जरा सा, हमारे बच्चे को डांटने की हिम्मत कैसे कर दी आपने? हो जाओ माँ बाप, हमने तो बड़े लाडों से पाल रखा है, हमारा बच्चा नहीं किसी की डांट खाएगा, आपको पढ़ाना हो पढ़ा दो। अच्छा भाई, आगे यम के दूतों के डंडे खाने पड़ेंगे, आज गुरुओं के डंडे खा लेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्योंकि गुरु सही मायने में जल्दी से डंडा मारता ही नहीं है, और मार देता है ना तो गुरु के ऊपर आ जाता है शिष्य का सारा बोझ। गुरु ओटेगा फिर उसका बोझ सारा, चेलेगा अपने का। देख लो, घर में माँ बच्चे को मारती है तो बच्चे से ज़्यादा मार होती है कि बच्चा रोता है? अपने आप से पूछ लो, कौन रोता है ज़्यादा? बच्चा ज़्यादा रोता है?
माँ तो एक थप्पड़ मार के वो बच्चा तो 1 घंटा रोलेगा, 2 घंटा रोलेगा। माँ तो कई दिनों तक रोती है, और घुट घुट के रोती है, अंदर तक रोती है, झुंझुड़ती है उसकी आत्मा कि हाय मैंने मार दिया अपनी औलाद को, अपनी पैदा किए हुए को। समझाना नहीं आता मुझे, सिखाना नहीं आता। मेरी सीख में कमी है कि मुझे डंडा उठाना पड़ गया, मुझे मारना पड़ गया अपने बच्चे को। वो कहते हैं ना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। तो बस सबका भला करने का ठेका जिसने उठा रखा है वो हमारा भी कर लेगा। हम क्यों ठावें अलग से, अलग से ठावें जब तो दुखी होवे गणे, है ना। उस नाम का ही बस ध्यान कर लो, आप पे नहीं ढालेगा वो सारा सिस्टम, अपने आप ठेका ठा के चलेगा। ठेकेदारी ठेकेदारी का काम कभी देखा है? ठेकेदार को चिंता होती है कि कब तक बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे। मजदूरों को कोई चिंता नहीं होती, मजदूर तो अपना आराम से बैठे। ठेकेदार, ओए कर ले काम, खड़ा हो ले, इतनी देर होगी, ये नहीं कर। हाँ जी करूँ, हाँ जी करूँ, हाँ जी करूँ, हाँ जी करे जावे, आधा काम करे बेचारे, आधा छोड़ दे अगले दिन पर। ठेकेदार बेचारा अपना चाहे मत्था पिटो, चाहे सिर पिटो, चाहे खुद करो। मजदूर ने तो उसकी दिहाड़ी भी मिलेगी पूरी। अरे राम राम ते धीरे धीरे हाँ जी कर रहा हूँ बस, काम भी चलेगा। टेंशन किसकी है सारी? ठेकेदार की है ना सारी टेंशन, उसने उठाने की जरूरत है टेंशन मजदूर ने बेचारे ने। अगर मजदूर ठेकेदार की तरह टेंशन ठा ठा के काम करना शुरू कर दे, हे काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, ठेकेदार भी पूछेगा भाई तू ठेकेदार है के? तू ही ठेकेदार बन ले मैं तो चला जाता हूँ। एक जगह पे 2 ठेकेदार नहीं होते, इसीलिए एक के संभाल है काम ने जाके। सीरी भले ही हो, कई संभालते हैं ना जब काम, अपने अपने हिस्से का संभालते हैं वो। ऐसे नहीं है कि उसके काम में वो मीन मेक करने चला जाओ और उसके में वो मीन मेक करने चला जाओ, काम गड़बड़ा हो जाए। तो इसी तरीके से आगे साहिब समझाते हैं लकड़ी के ऊपर, कहते हैं जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप भी था लकड़ी का, जिस पे तेरी सेज सजाई वो पलंग बना था लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का। जब शादी करके पहले क्या होता था, डोली उठती थी लड़कियों की, और जो मंडप रचाया जाता था ना वो भी पूरा डेकोरेट लकड़ियों से, फूलों से किया जाता था। और हवन में आज भी है, जिनकी कोर्ट मैरिज नहीं होती ना, जिनके फेरे होते हैं, तो हवन में लकड़ियाँ ही डाली जाती है, डाली जाती है ना। जो बहुत सी लेडीज़ की यहाँ पे पत्ता बांधा जाता है वो भी पेड़ का ही होता है, लकड़ी का ही बना हुआ होगा ना। होता है ना सहरा जो बनता है वो भी ऐसे ही होता है। तो अब देख लो, सब कुछ तो लकड़ी है, शादी भी लकड़ी करवा रही है वो। फिर जब अब पति के घर जाओगे तो वहाँ पर भी पलंग कैसा होगा, लकड़ी का ही बना होगा। लकड़ी के ही दरवाजे होते हैं घरों में, लकड़ी के ही सोफ़ा सेट होते हैं घरों में। अपने घर में ही देख लो कितना साजो सामान लकड़ी का है। टेबल है वो लकड़ी की है, भले ही ऊपर शीशा लगा लिया हो, है तो लकड़ी की। सोफ़े हैं लकड़ी के हैं, एक आधे के घर में तो लकड़ी की कुर्सियाँ भी मिल जाएंगी। डाइनिंग टेबल है लकड़ी का है, अलमारियाँ लकड़ी की हैं, फर्नीचर जितना भी लकड़ी का है ना। डेकोरेशन में आजकल लगवाते हैं ये अलमारियों के भी चारों तरफ जो चौखटे सी लगवाते हैं डेकोरेशन के लिए, वो भी लकड़ी की होती हैं, जिनको गोला पट्टी बोला जाता है, लगती है ना लकड़ियों की। क्या चीज़ है जो आज लकड़ी की नहीं है?
जो आजकल घरों में दीवारों पे पेंटिंग पेस्टिंग की जाती है ना, उसके साइडों में गोला पट्टी लगती है, वो भी लकड़ी की होती है। पोस्टर टाइप की आजकल घरों में लोग पेंट कम करवाते हैं, पोस्टर से नहीं चिपकवाते हैं वो। उनके साइडों में आप किनारियों पर देखोगे ना, वो भी सारी लकड़ी की गोला पट्टी होती है, जिनके सहारे उसको टिकाया जाता है। वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं जब लोग, किस चीज़ का सहारा लेके चलते हैं? हाथ में क्या होती है? लकड़ी। छड़ी किस चीज़ की बनी होती है? लकड़ी की। जैसे सागवान की लकड़ी लगाते हैं दरवाजों में, है ना, ऐसे लकड़ियाँ भी मशहूर है ना, अलग अलग टाइप की होती हैं। देख लो अब कितनी लकड़ी की विशेषता है। खिड़कियाँ हैं लकड़ी की, क्या क्या चीज़ें और गिनोगे लकड़ी की। बचपन से लेके यहाँ तक आ गए, सब लकड़ी का ही है। पेन आते हैं आजकल तो लकड़ी के, बड़ी सुंदर नक्काशियाँ होती है पेनों पर, लकड़ी के होते हैं बने हुए। इतने अच्छे पेन स्टैंड होते हैं लकड़ियों के, होल्डर होते हैं लकड़ियों के, की स्टैंड होते हैं लकड़ियों के। डेकोरेशन का कितना सारा सामान है जो लकड़ी का बना होता है। गिटार होता है लकड़ी का होता है, बैट होता है लकड़ी का होता है, किल्लियाँ होती हैं लकड़ी की होती हैं। लकड़ी के बहुत सारे बर्तन आते हैं, बहुत सारे घरों में रई मिल जाएगी वो रड़कने वाली। जो मधानी में आज भी घी निकालते हैं ना, तो वो भी लकड़ी की उस पे बनाया जाता है घी। कितना ही सिस्टम है, सब लकड़ी का है, देख लो आप। लोग अचार निकालने के लिए मृतबान में लकड़ी की चमचे यूज करते हैं आज भी। चकला है लकड़ी का, बेलन है लकड़ी का, लकड़ी के बिना तो रोटी ना बनाओ, है ना। कितना सिस्टम है। लकड़ी के लोगों के पास चक्कू होते हैं। और आजकल तो है ना, एक नया वो चला हुआ है ट्रेंड कि है ना, नीम की कंघी आती है, नीम की लकड़ी की कंघी आती है, उससे बाल बहाने चाहिए, बाल लंबे होते हैं। ट्रेंडिंग है ये।